Hello students, today we will discuss chapter number 8 measures of central tendency and in that we will discuss arithmetic mean. सबसे पहले measures of central tendency होता क्या है तो we will discuss with introduction. पहले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है कि रॉ डाटा को कैसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं टेबल के फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में. अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है. अब तक तो हमने ये किया कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या ग्राफ से हम कैसे किसी डाटा को मीनिंगफुल बना सकते हैं. तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो ग्राफ होते हैं, वो जो टेबल होते हैं, वो हमें क्लियर पिक्चर नहीं दे पाते, ठीक है. तो हमें कुछ मेजरमेंट की भी ज़रूरत होती है, कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है. जब हम किसी वैल्यूज़ का यूज़ कर कर, किसी मेजरमेंट का यूज़ कर कर, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर कोई कंक्लूजन निकालते हैं तो उन मेजर्स को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज बोला जाता है. नाउ मीनिंग पढ़ते हैं हम. तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है? एक सिंगल वैल्यू है जो कि इंटायर सेट ऑफ डाटा को प्रेजेंट करती है. मतलब वो वैल्यू जो कि इंटायर डाटा को एक सिंगल वैल्यू में प्रेजेंट करती है, उसे बोला जाता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. देखो पता चल रहा है नाम से, सेंट्रल मतलब वो क्या करता है, उस सारी जो वैल्यूज़ गिवन है उसका एक सिंगल वैल्यू देकर एक इंटायर हमें इंटायर नॉलेज दे देता है, ठीक है. अब जो मेजर्स ऑफ टेंडेंसी होते हैं या हम इसको अदर लैंग्वेज में बोल दें तो एवरेज, वो 3 टाइप से कैलकुलेट किया जाता है. फर्स्ट वन इज़ अर्थमेटिक मीन, सेकेंड इज़ मीडियन एंड थर्ड वन इज़ मोड. मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम सिंगल वैल्यू निकालते हैं पूरी सेट ऑफ डाटा की. तो वो सिंगल वैल्यू जो है वो 3 मेजर्स से निकाली जा सकती है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड. नाउ फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ एवरेजेस. इट इज़ गिवन 6, वी कैन डू एनी ऑफ द 5. नाउ ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शन में पहला क्या, टू प्रेजेंट यूज डाटा इन समराइज फॉर्म. जब डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, उस डाटा को हमको समराइज करके एक सिंगल वैल्यू में प्रेजेंट करना है तो उसे एवरेज बोला जाता है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ग्रैस्प लार्ज नंबर ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स. बहुत डिफ़िकल्ट होता है बड़े बड़े न्यूमेरिकल फिगर्स को एक साथ ग्रैस्प करना. प्लस एवरेज क्या करता है, उन बड़े बड़े डाटास को सिंगल वैल्यू में समराइज कर देता है ताकि हम इजीली उसको समझ पाएँ और याद रख पाएँ. टू मेक कंपैरिजन ईजियर, एवरेजेस जो है वो कंपैरिजन करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि जहाँ डाटा बहुत बड़ा है, मास डाटा है, तो वो उसको एक सिंगल डाटा बना देता है, जिसकी वजह से कंपैरिजन जो है वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है. एज वेल एज हम रिमेंबर भी रख सकते हैं, याद भी रख सकते हैं. इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग. सो एवरेज जो है ऐसी वैल्यूज़ है जो क्या करती है, डिसीजन मेकर्स को हेल्प करती है कोई भी रिसर्च या कोई भी प्लानिंग के लिए, फॉर टेकिंग एनी ऑफ द डिसीजन. टू नो अबाउट द यूनिवर्स फ्रॉम अ सैम्पल. मतलब क्या, पूरे यूनिवर्स के बारे में जानना इन द फॉर्म ऑफ ओनली सैम्पल, ठीक है. तो क्या होता है, यूनिवर्स मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में एक सैम्पल तरीके से जान लेना, कि एक सैम्पल पता लगा लेना कि हाँ ऐसा ही होता है. तो पूरी जब बहुत बड़ा डाटा होता है तो उसको हम सिंपल तरीके से अगर हमें पता लगाना है तो हम उसको सैम्पल के थ्रू, मतलब एक सैम्पल लेकर या पता लगाते हैं. वैसे ही एवरेज टेंडेंसी में क्या होता है, बड़े से डाटा में हम क्या करते हैं, एक सिंगल वैल्यू से पता लगा लेते हैं कि सारी जो वैल्यूज़ है इनके आसपास की ही है, ठीक है. नाउ टू ट्रेस प्रिसाइज रिलेशनशिप, एवरेज बिकम एसेंशियल व्हेन इट इज़ डिजायर्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स इन अ क्वांटिटेटिव टर्म्स. एवरेज जब यूजफुल होता है जब हमको रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव टर्म्स में निकालना है. क्वांटिटी मतलब नंबर के टर्म्स में निकालना है. तो जब हमें एवरेज नंबर के टर्म में, जब हमें कोई भी डाटा को कंपेयर करना है या किसी भी डाटा को यूज़ करना है क्वांटिटेटिव टर्म्स में, तो उसमें मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है. तो इन दिस मैनर वी हैव डन 5, यू हैव टू डू ओनली 5, ठीक है. 6 वाला जो है वो भी मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट यू हैव टू लर्न 5 फॉर द एग्जाम्स. बेस फॉर कंप्यूटिंग अदर मेजर्स, अगर अदर मेजर्स को हमको कंप्यूट करना है, कोई और चीज़ निकालनी है, तो वो भी हमको एवरेज, मीन, जब ये मीन वगैरह गिवन होगा
मीडियम गिवन होगा या मोड गिवन होगा, तभी जाकर हम आगे की चीज़ भी निकाल सकते हैं, जैसे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, क्यूटोसिस। ये जो स्टैटिस्टिक्स में सारे फॉर्मूलाज होते हैं, ये सब भी मीन, मीडियन, मोड के बेसिस पे ही निकलते हैं। मतलब अगर हमको आगे और भी कोई मेजर्स कैलकुलेट करना है तो वो सब के लिए भी हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की रिक्वायरमेंट होगी। नाउ रिक्वेस्ट टू मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, तो इट्स नॉट एसेंशियल, तो जस्ट रीड दिस टॉपिक। रिक्वेस्ट फॉर द रिक्वेस्ट ऑफ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दिस इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक में गिवन नहीं है, तो नो नीड ऑफ डूइंग दिस। नाउ डायरेक्टली कम ऑन टू मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम टाइप्स ऑफ एवरेजेस देखते हैं, तो 3 टाइप्स के एवरेजेस होते हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस, पोजिशनल एवरेजेस एंड कमर्शियल एवरेजेस, राइट। तो टाइप्स ऑफ एवरेजेस में मैथमेटिकल में क्या आता है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। फिर पोजिशनल एवरेजेस में आता है मीडियन एंड मोड, और कमर्शियल एवरेज में आता है मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज एंड कंपोजिट एवरेज। हमारे सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी बुक में सिर्फ अर्थमेटिक मीन ही हमारे उसमें है, ठीक है। मतलब हमारे जो कोर्स में है सिर्फ अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड ही है हमारे सीबीएसई में। इस चैप्टर में सिर्फ मीन है, हम अगले चैप्टर में मीडियन एंड मोड भी डिस्कस करेंगे, राइट। नाउ अर्थमेटिक मीन की डेफिनेशन, तो अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या, जितने भी ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, जितने भी नंबर्स दिए हैं, उन सब की टोटल करके अपॉन में जितने टोटल नंबर्स हैं उतने नंबर्स को अपॉन में लिख देना। सिमिलरली मीन जो है, कॉमन मीन जो है उसको एवरेज के नाम से भी जानता है। मीन को हम डोनेट कैसे करते हैं, एक्स, और ऊपर जो लाइन है उसको बोला जाता है बार, मतलब एक्स बार से अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स और उसके ऊपर सीधी लाइन विच इज़ नोन एज बार। तो एक्स बार से अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या, सारी जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करके डिवाइड करना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब अर्थमेटिक मीन जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है सिंपल अर्थमेटिक मीन, एक होती है वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। पहले हम सिंपल अर्थमेटिक मीन डिस्कस करेंगे, किस सीरीज़ में, इंडिविजुअल सीरीज़ में, डिस्क्रीट सीरीज़ और कंटिन्यूस सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ मतलब जब सिर्फ नंबर दिए हुए हो, डिस्क्रीट सीरीज़ मतलब नंबर के साथ फ्रिक्वेंसी दी हो, और कंटिन्यूस सीरीज़ मतलब क्या, क्लास इंटरवल के साथ फ्रिक्वेंसी गिवन हो। तो हम ये चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। पहले आता है हम इंडिविजुअल सीरीज़ में, तो हर सीरीज़ में मीन को कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स होती हैं। चाहे हम कोई सी भी सीरीज़ करें, मीन को कैलकुलेट करने की 3 मेथड्स होती है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। शॉर्टकट मेथड को एक और नाम होता है अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड का एक और नाम होता है अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो हर सीरीज़ में चाहे वो इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, कंटिन्यूस हो, उसमें हम 3 मेथड्स पढ़ेंगे मीन को कैलकुलेट करने की, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन टू डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में क्या करा जाता है, सारे यूनिट्स को डायरेक्टली ऐड करके डिवाइड कर दिया जाता है नंबर्स, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। ये जो सिग्मा का जो साइन होता है वो डिनोट करता है टोटल, मतलब क्या, टोटल हमको एक्स की टोटल लगानी है, अपॉन में क्या लिखना है, एन मतलब नंबर्स, राइट। तो डायरेक्ट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एक्स अपॉन एन। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। 10 स्टूडेंट्स के मार्क ऑब्टेन्ड है इन सब्जेक्ट्स में ABCDEFGHIJ, ये क्या है, सब्जेक्ट से मार्क्स बता दिए हैं। हमारा फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, मतलब सिग्मा एक्स मतलब एक्स की टोटल लगानी, मतलब 85 + 60 + 50 + 75 + 55 + 40 + 55 + 70 + 45 + 65। तो सिग्मा एक्स क्या क्या आ गया, 600। जब इनको सबको टोटल लगाओगे, अब नंबर्स कितने हैं तो देखो काउंट कर लो, A1 B2 C3 D4 E5 F6 G7 H8 I 9 और J 10, मतलब टोटल नंबर कितने हैं 10।
मतलब सिग्मा एक्स अपॉन एन क्या हो गया 600/10 दैट इज 60 मार्क्स। मतलब अर्थमेटिक मीन क्या हुआ एक्स बार क्या हो गया 60 मार्क्स। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड के अंदर अर्थमेटिक मीन या एक्स बार निकालते हैं, राइट। अब डायरेक्ट मेथड जो है जनरली कब यूज़ होता है, जब कुछ नंबर्स हो और साइज़ जो है वो कम हो, मतलब वैल्यूज़ जो हो वो छोटी हो। पर जहाँ वैल्यूज़ बहुत बड़ी हो जाती है तो उस केस में हमें डायरेक्ट मेथड लगाना डिफ़िकल्टी होती है। क्यों? क्योंकि उन इतने बड़े वैल्यूज़ को ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, गलतियाँ होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो उस केस में हम, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस केस में हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड का दूसरा नाम क्या होता है, अज्यूम मीन मेथड भी होता है। इसका फॉर्मूला क्या है, तो इसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक है, इसमें जो डी होगा वो छोटा होगा। डी क्या होता है, ए क्या होता है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। बाकी फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। अब देखो इसमें ए क्या होता है, तो तुम्हें क्या करना है एक्स में, ठीक है, एक्स में से कोई भी नंबर को अज्यूम करना है। अज्यूम मतलब उस नंबर को अज्यूम कर लिया कि ये शायद मीन हो, राइट। इस तरीके से ए मतलब जो हमने मीन अज्यूम किया है प्लस सिग्मा डी। डी इज इक्वल्स टू क्या होता है एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए मतलब उस वैल्यू को हमने जो अज्यूम मीन किया है उससे माइनस करते चलना। ए हम कोई भी ले सकते हैं बट इट मस्ट बी एनी ऑफ द नंबर ऑफ एक्स। ठीक है, ए कुछ भी लोगे, चाहे तुम जो इसमें बुक में लिया है वो नहीं लेकर कोई और नंबर भी एक्स का ले लोगे तो भी आंसर आ जाएगा तुम्हारा, राइट। तो अज्यूम मीन के केस में मीन का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। नाउ सी दिस ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे गिवन। हमें इसी को हमने क्या किया अज्यूम मीन से निकाल लिया, तो वैल्यूज लिख ली। देखो इसमें क्या माना है, आपको ब्रैकेट में लिख दिया कि अज्यूम मीन फॉर एग्जांपल 50 है, तो x माइनस ए इज इक्वल्स टू होता है डी। x मतलब 85, 85 माइनस 50 तो 35, 60 माइनस 50 तो 10, तो 50 माइनस 50 तो हो गया 0। फिर x पहले आएगा और a बाद में आएगा, राइट। तो 75 में से 50 गए 25, 55 में से 50 गए 5, देन 40 में से 50 जाएंगे, राइट। क्यों? क्योंकि मीन अब बड़ा हो गया, तो 40 में से अगर 50 जाएंगे तो वैल्यूज जो है वो माइनस की आ जाएगी, तो -10, 55 माइनस 50 तो 5, 70 माइनस 50 तो 20, फिर 45 माइनस 50 तो -5, 65 माइनस 50 तो पॉजिटिव में आ गया 15। ये भी जो प्लस माइनस है सारे प्लस वालों को प्लस कर लो, जो माइनस वाले हैं उनको उसमें से माइनस कर दो, तो अमाउंट आ जाएगा 100। सिग्मा डी इज इक्वल टू हो जाएगा 100। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस करने का बहुत इजी फॉर्मूला है। सारे जो प्लस के डिजिट्स हैं उनको प्लस कर लो, सारी जो माइनस की डिजिट्स हैं उनको भी प्लस कर लो, राइट। सबको प्लस करने के बाद जो प्लस वाली वैल्यू है उसको माइनस वाली वैल्यू से माइनस करो, राइट। तो जब ये करेंगे तो हमारे पास सिग्मा डी आ गया 100। फॉर्मूला में लगाया ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। ए मतलब क्या लिया था, तो 50 प्लस सिग्मा डी क्या आया 100, एन क्या था 10, राइट। अब उसको क्या करते हैं हम, पहले प्लस नहीं करेंगे, पहले उसको डिवाइड करेंगे। बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड होता है फिर प्लस होता है, राइट। तो 50 प्लस ऐसा कैसा लिख दो 100 अपॉन 10, मतलब 10 10 100 मतलब हो गया 10, तो 50 प्लस 10 इज इक्वल टू 60 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारा अर्थमेटिक मीन जो है वो 60 आ गया। पिछला जो आया था वो भी 60 आया था। इट मीन्स वी हैव डन करेक्ट। दोनों मेथड का आंसर जो होंगे वो सेम आएंगे, थोड़ा बहुत हो सकता है डेसिमल का डिफरेंस आ जाए, बाकी हमेशा सेम ही आएगा। तो इस तरीके से हम हमारी सेकेंड मेथड कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड, दैट इज अज्यूम मीन मेथड। इस लेक्चर में हमने दो मेथड्स डिस्कस की है मीन को कैलकुलेट करने की। एक डिस्कस की थी डायरेक्ट मेथड, दूसरी की शॉर्टकट मेथड जिसका अदर नेम अज्यूम मीन मेथड भी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे, राइट। यहाँ तक आपको कॉपी कंप्लीट करनी है, ये सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स कॉपी में लिख के नोट्स बनाने हैं। ओके, बाय।